सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो आपका रिजल्ट के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, प्रोविजनल सिलेक्शन जिन बच्चों का हो जाता है, तो एडमिशन के लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे कहाँ से बनवाने हैं और कितने पुराने ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स जो डेट्स अगर होती हैं इसमें, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का एक पेपर या एक लेटर आपके पास आता है जब आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के जिस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा ये भेजा जाता है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है और आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेके स्कूल में जो है रिपोर्ट करें। उस जो लेटर में सारे डॉक्यूमेंट्स की वैसे लिस्ट दी जाती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, लेकिन क्योंकि दोस्तों उसके बाद समय कम रहता है, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट है मूल निवास सर्टिफिकेट। मूल निवास सर्टिफिकेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। मूल निवास सर्टिफिकेट के बिना जो है एडमिशन में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अगर क्या है कि आपका जो मूल निवास सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आपको बनवा लेना है। इसके बाद आता है दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप रिजर्वेशन की कैटेगरी से आते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से हो। तो दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र जो है आपको ओबीसी वालों के लिए जो है 6 महीने पुराना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुराना उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे पुराना सर्टिफिकेट है तो वह है जो है वो वैलिड नहीं होगा। और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो केंद्र सरकार के फॉर्मेट में जो है जारी होना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है और जो है इस फॉर्मेट में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट आपको जो है बनवा लेना है। ये जो है 6 महीने पुराना, 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। और बाकी जो कैटेगरी हैं SC ST OBC, उनके लिए जो है कोई भी इसमें जो है कितना भी पुराना जो है आपका जाति प्रमाण पत्र चल सकता है। अब दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र मैंने पहले बताया था, तो ये भी आपका पुराना से पुराना जितना भी पुराना है वो चल सकता है। अब इसमें जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, दिव्यांग प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है। अगर कोई दिव्यांग जो है उम्मीदवार है और उसका सिलेक्शन हुआ है तो उसको जो है दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना होगा। और ये आपका जो है सरकारी हॉस्पिटल से आपका बन जाएगा और वहाँ से आपको ये बनवा लेना है। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो इसमें आता है BPL प्रमाण पत्र आता है। BPL प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको कहाँ होती है कि जब आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो इसमें जो फीस का जो इशू होता है, फीस जैसे SC ST OBC के लिए फीस इसमें माफ़ है और BPL कैटेगरी वालों के लिए भी फीस माफ़ है। तो अगर आपके पास BPL प्रमाण पत्र है तो आपका भी जो है फीस माफ़ हो जाएगी। वैसे कक्षा 6 से 8 तक की जो फीस है पूरी माफ़ है, लेकिन आगे की क्लासेस के लिए BPL प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तो BPL प्रमाण पत्र कहाँ से आपको मिलता है? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में BDO ऑफिस से आपको ये मिलेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से मिलेगा। और अगर शहरी क्षेत्र से आप हैं तो शहरी क्षेत्र में आपको नगर पालिका ऑफिस से मिलेगा और ग्रामीण खंड विकास अधिकारी से आपको ये ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों जो आता है मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपका होता है। मेडिकल फिटनेस में क्या होता है, आपके कुछ इस तरीके का ये एक फॉर्मेट होता है। ये भी आपको जो लेटर आपको स्कूल की तरफ से आएगा, उसके साथ में ये लेटर भी आपका आता है मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र का। ये भी आप स्क्रीन पे जैसे कि देख रहे हैं, इस तरीके का ये प्रमाण पत्र होता है। इसमें जो है आपको जो गवर्नमेंट से अप्रूव जो डॉक्टर है उससे ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल से बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इसमें डॉक्यूमेंट आता है ग्रामीण निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका जो कैंडिडेट जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट इसमें देना होता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। 75% जो सीटें हैं वो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। तो क्योंकि इसमें घोटाला हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, तो इसलिए इसमें ग्रामीण या ग्रामीण निवास का जो प्रमाण पत्र है वो देना ज़रूरी होता है। ये कैसे आपका बनेगा, ये आप स्टाम्प पेपर पर बना सकते हैं, नोटरी से इसे अटेस्ट करवा सकते हैं,
या फिर दोस्तों आप इसे तहसीलदार या पटवारी से भी बना सकते हैं। ग्रामीण का जो निवास प्रमाण पत्र होता है, इसके साथ साथ में दोस्तों ग्रामीण निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी आपको जो स्कूल की तरफ से जो लेटर आएगा उसमें पहले से ही बता रखा होगा कि आपको ये पेपर स्टाम्प पे बनाना है, ये तहसीलदार या पटवारी से भी बना हुआ चल सकता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें चल सकते हैं, इसमें आधार कार्ड चल सकता है और आधार कार्ड साथ साथ में आपको चाहिए ही चाहिए होगा। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर जन्म प्रमाण पत्र आपका जो बनता है जन्म प्रमाण पत्र वो आप इसमें लगा सकते हैं जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए। इसके साथ साथ में आपका जो टीसी है यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके सिवाय जो आपको पहले से कुछ ध्यान रखनी है चीज़ें, जैसे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के उसमें जैसे फादर नेम, जैसे होता है कई बार मिस्टेक हो जाती है नाम में स्पेस आ जाता है, जैसे कि मोहन लाल है नाम है फादर का, तो मोहन अलग है और लाल अलग है, LAL जो है स्पेस के साथ में है। और आधार कार्ड में जो है LAL साथ में मोहनलाल एक साथ है, इसमें भी आपको भारी प्रॉब्लम हो सकती है, नाम में स्पेलिंग में मिसमैच में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अभी चेक कर लेना है कि आपके जो स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या नाम है, कहाँ क्या नाम है और आधार कार्ड में क्या नाम है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या फिर BPL का जो सर्टिफिकेट है या जो आपके और जो सर्टिफिकेट है जो कि आपको स्कूल में ले जाने हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है कि आपके एक जैसे नाम हो, स्पेलिंग एक जैसी हो। अब दोस्तों इसके साथ साथ में आपको और क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपका तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा का जो सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये भी आपको स्कूल में लेके जाना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो है तैयार कर लेने हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो स्कूल में आपको संपर्क कर लेना है, स्कूल से बनवा लेने हैं। तो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं पड़ते हैं तो आपको कुछ समय दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उस समय सीमा के अंदर भी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाए तो फिर आपका जो आपकी उम्मीदवारी है उसे रद्द कर दिया जाएगा, किसी और को जो है इसमें मौका दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी जो आपका सिलेक्शन होगा वो प्रोविजनल सिलेक्शन होगा। जब तक आपका जो है पूरा एडमिशन नहीं हो जाता है, कंफर्म नहीं हो जाता है कि आपको एडमिशन आपका हो चुका है, तब तक आपका जो है ये लगा के चलें कि आपका केवल और केवल प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ है। इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप जो है जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको बिल्कुल भी अपना जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो आपको जो है कटवाना नहीं है, वहाँ से नाम नहीं कटवाना है। आपको नाम तब कटवाना है जब आपकी जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ जो है एडमिशन कंफर्म हो जाए और उसके बाद आपको वहाँ से जो है पहली जगह से TC कटवा के तब वहाँ ले जानी है। इसी के साथ साथ में दोस्तों आपका जो 5वीं का जो सर्टिफिकेट होता है, 5वीं का जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपको जो है खंड शिक्षा अधिकारी या शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से जो है काउंटर साइन भी करवाना होता है, तो वो भी आपको जो है करवाना पड़ेगा। तो लेकिन इसको आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के समय में भी पता करके जो है काउंटर साइन करवा सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो दोस्तों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। और इसी तरह जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।